हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज हम यूके ट्रिपल एससी के स्टेनो रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है स्किल टेस्ट का, वो 28 अप्रैल से शेड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से आप लोगों के पास अब एक महीना ही बचा हुआ है। इस एक महीने के अंदर आपको अपनी तैयारी भी करनी है और आपको बेसिक रूल्स भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि आपके किस मिस्टेक के फुल मार्क्स कटेंगे, किस मिस्टेक के हाफ मार्क्स या 1/4 मार्क्स कटेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सो बेसिकली वैसे तो इस वैकेंसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हिंदी में तो सबके लिए बता ही रखा है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। जो नोटिफिकेशन है उसको मैं इंग्लिश के अंदर ही समझाने वाला हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोगों का 5 मिनट का डिक्टेशन होगा जिसके अंदर 400 वर्ड्स आएंगे। तो कुल मिला के 80 WPM की आपकी स्पीड है और उससे पहले आपको 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन मिलेगा। उसके बाद में आपको जो नोटबुक मिलेगी उसी में आपको जो डिक्टेशन है वो लिखना है। आपको घर से कुछ भी नहीं ले जाना, आपको सिर्फ पेन पेंसिल जो आप जिससे भी लिखें वो लेके जाना है। शॉर्ट हैंड डायरी वो आपको देंगे और उसमें लॉन्ग हैंड में आपको नहीं लिखना है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि एक दो वर्ड लिख सकते हैं क्या, तो एक दो वर्ड तो चलेगा। इनका कहने का ये सेंस है कि आप पूरा ही लॉन्ग हैंड में ना लिख करके आए। आप एक दो वर्ड रेफरेंस के लिए डाल रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर पूरा ही लिखने की कोशिश करोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और वैसे आप लिखोगे भी तो वैसे भी आप पूरा नहीं लिख सकते। 80 WPM पे लॉन्ग हैंड में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं उनको तो आइडिया है ही। इसके बाद में आपका जो डिक्टेशन होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ये लिखा हुआ है। 5 मिनट का जो डिक्टेशन है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, और 5 मिनट का आपको पहले रीडिंग का टाइम मिलेगा जब आपका डिक्टेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका चलने वाला है। और देन उसके बाद में आपको जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो उसका लिखा हुआ है कि ये वाला, इसके अंदर आपका टाइम्स न्यू रोमन का आपका फॉन्ट रहेगा। स्पेल चेक, पेस्ट और एडिटिंग फीचर्स वो वहाँ पे डिसेबल्ड रहेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा भी ये कैसे डिसेबल्ड रहेंगे। मैंने भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें भी डिसेबल्ड रख रखा है। टैब और एंटर कीज आप प्रेस कर सकते हो, और जब मतलब पैराग्राफ बोला जाएगा तो एंटर की आपको लगा दबाना है। और उसके बाद में जब आप पूरा पैसेज लिख लो, मान लो 400 वर्ड आपने लिख लिया और अब आप चाहते हो कि फर्स्ट लाइन में आपको कोई एडिटिंग करनी है, कोई वर्ड को चेंज करना है, तो आप माउस से क्लिक करके नहीं जा सकते, आपको एरो कीज से ही जाना पड़ेगा। तभी जा करके आप उस पर पहुंच पाओगे। अदरवाइज कोई माउस से क्लिक करके आप उस पर नहीं डायरेक्टली जो है क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमारे इंक्लूडेड है। आप माउस से नहीं जा सकते हैं, एरो कीज से ही आप जा पाएंगे। एरर लिमिट 5% है, मतलब 400 वर्ड के अंदर 20% 20 मिस्टेक से ज़्यादा अगर हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और 20 से कम रहेगी तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। अब मेन पार्ट पे आ जाओ कि मिस्टेक इसके अंदर दो है, एक तो फुल मिस्टेक और एक हाफ मिस्टेक। इन्होंने इसको मेजर मिस्टेक और माइनर मिस्टेक के नाम से बोला है। मेजर मिस्टेक को मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक तो इसमें ओमिशन और एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर, ये मेजर मिस्टेक है। मतलब कोई वर्ड आपने छोड़ दिया या कोई वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया तो उसकी जो है आपकी मेजर मिस्टेक मानी जाएगी। करेक्ट क्या है, जैसे मान लो डिक्टेशन में बोला गया द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन, ठीक है। ओमिशन आपने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मतलब आपने द वर्ड स्टार्टिंग में छोड़ दिया, तो ये आपकी मेजर मिस्टेक एक हो गई यहाँ पे। ठीक है। इनकरेक्ट मतलब आपने कोई एडिशन डाल दिया, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये आपने एक्स्ट्रा 3 वर्ड जोड़ दिए, तो इसकी भी आपकी 3 मेजर मिस्टेक जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा वर्ड आपने जोड़े हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्ड आप जोड़ोगे तो भी फुल मार्क्स कटेंगे, एक मेजर मिस्टेक होगी। और एक वर्ड अगर छोड़ दोगे लिखना ही तो भी एक मेजर मिस्टेक काउंट होगी। फिर आता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी वर्ड की स्पेलिंग आप गलत कर दो। स्पेलिंग का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट में आपकी स्पेलिंग गवर्नमेंट की ये है और आपने एन नहीं लगाया, GOVERMENT टाइप करते टाइम आपसे रह गया, तो वो फिर हाफ मिस्टेक आपकी कंसीडर होगी। ठीक है, ये हाफ क्या फुल मिस्टेक कंसीडर होगी स्पेलिंग की। तो दो मिस्टेक हो गई आपकी, एक तो ओमिशन एडिशन की, एक हो गई आपकी स्पेलिंग की। इसके बाद में सब्सटीट्यूशन ऑफ वन वर्ड और फिगर विद अनदर, जैसे द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर मंडे, आपने क्या लिखा, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर संडे, मतलब मंडे की जगह आपने संडे कर दिया, तो आपने जो वर्ड था उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिख दिया, तो उसकी भी आपकी एक पूरी मिस्टेक काउंट होगी। इसके बाद है रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब जैसे ही डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच, ये डिक्टेशन में बोला गया, आपने क्या लिखा, ही एन इंस्पायरिंग डिलीवर्ड स्पीच, मतलब आपने वर्ड्स आगे पीछे कर दिए।
तो इसकी भी आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। तो ये 4 तो फुल मिस्टेक आपकी हो रही है। इसके बाद में माइनर मिस्टेक जिसको 1/4 माना जाएगा, मतलब अगर आप 4 मिस्टेक करोगे तो फिर 1 कंसीडर होगी वो। जैसे इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, जैसे यहाँ लिखा है शी सेड कॉमा फिर आई विल कम टुमारो, इसको ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में डाला है। यहाँ पे आपने क्या किया, शी सेड और आपने कॉमा मिस कर दिया, तो कॉमा की हाफ मिस्टेक आपकी काउंट होगी। कॉमा के लिए मैंने पूरी बुक बना रखी है जिसके अंदर 370 फिक्स्ड कॉमा रूल्स हैं, वो आप कर लोगे तो मोस्टली कॉमास की मिस्टेक जो आपकी खत्म हो जाएगी। अगर वहां पर डिक्टेशन में कॉमा डिक्टेट नहीं होता तो आप उसको खुद से लगा पाओगे। सारे बेसिकली आप वैसे भी नहीं कर सकते, पर 90% आप कर सकते हो जो फिक्स्ड रहते हैं, जो कहीं पर भी आप आंख बंद करके भी लगाओगे तो सही रहेगा। इसके बाद में आपने सिंगुलर प्लूरल की गलती कर दी, जैसे बुक्स की जगह पर बुक लिख दिया, बुक की जगह पर बुक्स लिख दिया, तो एक एस से आपकी आधी मिस्टेक कट हो जाएगी, मतलब 1/4 कट हो जाएगी। इसके बाद में कैपिटल की भी मिस्टेक आपकी काउंट होगी, जैसे इंडिया का आई कैपिटल होना चाहिए, आपने नहीं लिखा तो उसकी भी जो है 1/4 मिस्टेक कंसीडर करी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी 3 जो है ये मिस्टेक आपकी माइनर मिस्टेक में कंसीडर की जाएगी। इसके बाद में मिस्टेक कैलकुलेशन का एग्जाम्पल समझो। जैसे मेजर मिस्टेक आपने टोटल 4 करी कि कोई वर्ड आपने छोड़ दिया, कोई स्पेलिंग की गलती कर दी, इसके हिसाब से आपने 4 गलत मेजर मिस्टेक करी, और 8 आपने माइनर मिस्टेक करी कि कैपिटल गलत कर दिया, पंक्चुएशन गलत कर दिया, या फिर एस जो है वो गलत लगा दिया, तो फिर ये टोटल मिलाकर के 8 हो गई। तो टोटल कैसे हो गई, 4 तो फुल मिस्टेक, 8 जो है वो हाफ मिस्टेक। इसको काउंट कैसे करेंगे, वो 4 + 8 × 1/4 करेंगे तो टोटल कितनी हो गई, 6 मिस्टेक्स हो गई, जो कि आपकी 20 से कम है, और आपको 20 से कम ही रहना होगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सारा इंग्लिश का आपका स्टेनो के रूल्स हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपका टैब और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है वो समझा देता हूँ। ये हमारी जो वेबसाइट है stenoarmy.com, यहाँ पर आपको आके अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे आप कोई से भी सेक्शन में जाना। जैसे अभी हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप जो है इस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम की तैयारी में मैं मिक्सअप मैटर को आपको सजेशन दूंगा। मिक्सअप मैटर में जैसे ही आप जाओगे, स्टार्ट एग्जाम पे आपको करना है, डिक्टेशन प्ले करके स्किप करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल कीबोर्ड रिस्ट्रिक्शंस। अब जब आप ये एनेबल कर दोगे तो ना तो आप फिर क्लिक कर पाओगे, ना ही आप उसके अंदर एडिटिंग कर पाओगे। जैसे कॉपी पेस्ट का फीचर उनमें डिसेबल्ड है, वैसे इसमें भी अब डिसेबल हो गया है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना मैटर, और टाइप करके आप अपना सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, सेम एग्जाम की तरह ही। तो एग्जाम में आपको रिजल्ट नहीं दिखता, बस यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप रिजल्ट देख करके अपने मिस्टेक्स चेक कर सकते हो, कॉमा, फुल स्टॉप, या फिर आपका कैपिटल, कोई वर्ड छूट गया, ये सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर से दिख जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे रूल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। 28 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम है, तो 1 महीना आपके पास बचा है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो डिक्टेशंस आने के चांसेस है वो आपके जनरल मैटर ही आता है। तो जनरल मैटर में ऑलरेडी लिखवा रहा हूँ, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है मिक्सअप मैटर हम लिखते हैं, जिसमें हर टाइप का मैटर मैं लिखवा रहा होता हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो डिस्क्रिप्शन से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर लेना। मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। साइड में आपको ये 370 फिक्स्ड कॉमा रूल बुक दिख रही है, इसको डाउनलोड कर लो जिससे कॉमा की मिस्टेक खत्म हो जाए। और साथ में अगर आपके वर्ड्स मिस होते हैं डिक्टेशन में लिखते टाइम, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हो उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।